गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो पढ़ रहा क्या है? इसमें पढ़ रहा क्या है? क्रिया है। ये क्रिया बता रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है इस टाइम, पढ़ रहा है, तो ये क्रिया है पढ़। फिर भेद, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा? पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर, ठीक है। तो अब हम पहले कर्म के आधार से करेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद हैं। तो वो 2 भेद हैं, पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में आपको पता कैसे लगाना है कि ये अकर्मक क्रिया और ये सकर्मक क्रिया है। इसमें एक चीज़, बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें बोल रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, बट फिक्स टाइम नहीं बताया है कि पढ़ रहा तो है, बट ये नहीं बताया क्या पढ़ रहा है। वो तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है ना, ज़रूरी नहीं है पुस्तक ही पढ़े, कुछ भी पढ़ सकता है उस टाइम। तो फिर ये हुआ अकर्मक क्रिया, पढ़ रहा है, हमें श्योर नहीं है कि क्या पढ़ रहा है, तो फिर यहाँ पे अकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है। और सकर्मक क्रिया में बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली श्योर ही है वो पुस्तक ही पढ़ रहा है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो कुछ और पढ़ रहा है, बस पुस्तक ही पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हुई, ठीक है। अब हम रचना के आधार पर करेंगे। तो फिर रचना के आधार पर निम्नलिखित कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तब फिर वो जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? जो 6 भेद हैं बताएं, यहाँ बोला है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं रचना के आधार पर, तो 6 भेद बताएं। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है रंजक क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया से अर्थ है उसमें नाम होगा किसी धातु का, किसी वस्तु का नाम होगा, वो क्रिया वो वाली। पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया, 6वां है और आखिरी है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें प्रेरणा बताई जाती है, प्रेरणार्थक में किसी के बताना है प्रेरणार्थक में, ठीक है। रंजक क्रिया कौन सी होती है? रंजक क्रिया वो होती हैं, उदाहरण दे रहा हूँ उनके रंजक क्रिया के। तो रंजक क्रिया है बीमार रोगी आज सुबह चल बसा, तो रंजक क्रिया है, ठीक है। बोला कि जो बीमार रोगी है वो आज सुबह चल बसा, वो चला गया यहाँ से दुनिया को छोड़ के, तो फिर ये हुआ रंजक क्रिया। फिर संयुक्त क्रिया, संयुक्त में कि कोई 2 होंगे, किसी को जैसे कि छोटा लड़का चलता चला जा रहा है, ठीक है, ये हुआ संयुक्त। पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चे ने पहले दूध पिया फिर उसके बाद सोया, तो ये पूर्वकालिक, सोने से पहले वाला काम, ठीक है, पूर्वकालिक अर्थ, ठीक है। फिर है तात्कालिक, शीशों का गिलास गिरते ही टूट गया, तो इसमें तात्कालिक पहले कार्य हुआ, गिरने का काम हुआ फिर वो टूटा, तो ये फिर हुआ तात्कालिक क्रिया, ठीक है। और आखिरी बचा प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है, तो ये हुआ प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टू मेक श्योर दैट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।